हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आराम से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, आप सामने देख ही रहे हैं कि हमारा जो है मानव यकृत यानी ह्यूमन लीवर के बारे में हम बात करने वाले हैं। और ये हमारा रहा क्या रहा थंबनेल, और हम इसी के अकॉर्डिंग, इन सारे पीडीएफ के अकॉर्डिंग इसका हम निपटारा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर परिभाषा। सबसे पहले देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन देख लेंगे, फिर इसके स्थान देख लेंगे, फिर इसके मुख्य कार्य देख लेंगे, और फिर इसका देख लेंगे क्या क्या स्रावित करता है और क्या क्या इसके मुख्य कार्य हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। जो लीवर होता है वो मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये क्या है? ग्रंथि है और सबसे बड़ी है, जो डायफ्राम के नीचे शरीर के दाहिने भाग में स्थित होता है। डायफ्राम अब बोलेंगे क्या है भाई? तो डायफ्राम, ये जो हमारे जो फेफड़े होते हैं, इन फेफड़ों के नीचे एक लेयर पाई जाती है, उसे डायफ्राम कहते हैं। ये श्वसन क्रिया में बहुत ही अच्छी भूमिका निभाता है। ठीक है, ये हमारी सांस को नीचे नहीं जाने देता है, नहीं पेट में नहीं जाने देता है, ये ऊपर ही रखता है। ठीक, इसका मुख्य कार्य पाचन में सहायता करना और शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालना है। इसका मुख्य कार्य क्या है? पाचन में सहायता करना है और शरीर से विषैले पदार्थों को, जैसे कि विषैले पदार्थों को मैंने कुछ भी खा लिया, थोड़े हल्के विषैले पदार्थ, उनको बाहर निकालता है। ठीक, अब ये हमारी डेफिनेशन तो हो गई। अब इसके स्थान और बारी बारी से हर हर एक चीज़ें को जानेंगे। डेफिनेशन में क्या होता है? डेफिनेशन में इसका जो है बता दिया, मोटी मोटी बातों को समझा दिया गया। लीवर पेट के ऊपरी दाहिने भाग में डायफ्राम के नीचे, ठीक नीचे पाया जाता है। आकार और वजन इसका देखेंगे। साइज और वेट क्या देखेंगे मेरे भाई? साइज और वेट देखेंगे। साइज और वेट है ना, तो देखेंगे यहाँ पर साइज और वेट, आकार और जो इसका है वजन है। यह लाल भूरे रंग की ग्रंथि है। यह लाल और भूरे रंग की ग्रंथि है। इसका वजन लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है, यानी 1200 ग्राम से 1500 ग्राम तक होता है। ठीक है, यहाँ पर इतना आपने क्लियर कर लिया। आपके 4-5 पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गए। ठीक, अब देखते हैं, आगे बढ़कर देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई, अब यहाँ पर देखिए इसके मुख्य कार्य देखते हैं, इसके फंक्शन देखते हैं, मोस्ट फंक्शन। तो पित्त रस का निर्माण करना। देखिए मैंने यहाँ पर पॉइंट पर लिखा है, पॉइंट बना करके लिखा है, और इस पॉइंट के अकॉर्डिंग आप बहुत ही अच्छे से इसको अपने नोटबुक पर नोट कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छी तैयारी प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं। किसी भी बोर्ड की जो है परीक्षा हो, किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम के आप स्टूडेंट हों, लेकिन आप इसे तैयार करके बहुत ही अच्छे मार्क्स यहाँ से पा सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं, पित्त रस का निर्माण करता है, फॉर्मेशन ऑफ बिल जूस, और शरीर से विषैले पदार्थों को निकालना होता है, और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करना होता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में क्यों संग्रहित करता है? क्योंकि जो हमारी जो बची ऊर्जा होती है, जो स्टोर ऊर्जा होती है, एनर्जी, वो ग्लूकोज के रूप में नहीं रुक सकती, तो उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कौन करता है? वो कन्वर्ट करता है, लीवर ही हमारा कन्वर्ट करता है, और स्टार्च के रूप में उसे ग्लाइकोजन के रूप में स्टार्च में उसे कन्वर्ट कर देता है। और जब ज़रूरत होती है हमें ऊर्जा की, तो वही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल जाता है और हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। विटामिन ए, डी और B12 और लौह तत्व को संग्रहित करता है ये। और चौथा हमारा क्या काम है? यहाँ पर चौथा काम है कि विटामिन ए को, और विटामिन डी को, और विटामिन B12 और लौह तत्व यानी आयरन को संग्रहित करता है, उसका भी निर्माण करता है। प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण करता है। पुराने RBCs यानी रेड ब्लड कार्पल्स को नष्ट करता है, जिसे लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, RBCs, और इसको नष्ट करता है, और बिलिरुबिन व बिलिबर्डिन बनाता है। पाचन में भूमिका देखते हैं। अब इसकी डाइजेशन में रोल देखते हैं। इसका डाइजेशन में क्या रोल है भैया? इसका मेन काम तो यही है ना। देखते हैं यहाँ पर पाचन में भूमिका। लीवर स्वयं कोई एंजाइम नहीं बनाता है, लेकिन इसका पित्त रस, वसा यानी फैट्स, जो हम दूध में खाते हैं फैट होती है, तेल में फैट होती है, ऑयली चीज़ें जैसे खाते हैं, कोई भी तली भुनी चीज़ें, ऑयली चीज़ें, इनमें क्या होता है? फैट होता है। तो इन सभी फैट को क्या करता है? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, उसके बाद में, जिसे वसा का एम्लसीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया कि वसा के कणों को बहुत ही सूक्ष्म बना दिया, तो उसे पचने में बहुत ही आसानी से पच जाएंगे। फिर अगला देखते हैं, इसका संक्षेप में समरी देख लेते हैं, बहुत ही संक्षेप में,
कि लीवर अत्यंत आवश्यक अंग है जो पाचन, भंडारण और विषहरण तीनों कार्यों में भाग लेता है। अब देखेंगे पाचन, तो पाचन की क्रिया आप सभी जानते हैं कि हमारे भोजन को पचाना क्या होता है, पाचन कहलाता है। भंडारण यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में भंडार करके उसे स्टार्च में कन्वर्ट करके उसको स्टोर करता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टार्च के रूप में उसे जो क्या करता है, स्टोर करता है, उसे इकट्ठा करता है। और विषहरण को क्या समझेंगे कि विषैले पदार्थों को बाहर निकाल देना, शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकाल देना क्या कहलाता है, विषहरण कहलाता है। तीनों कार्यों में भाग लेता है, तीनों कार्यों को अच्छी तरीके से इसमें भूमिका निभाता है। और क्या होता है, इसे स्वस्थ रखना शरीर की संपूर्ण क्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे स्वस्थ रखना शरीर की संपूर्ण क्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इसे स्वस्थ रखना है तो शरीर की संपूर्ण क्रियाएं अच्छे से होनी चाहिए। और बहुत ही जैसे कि नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, और मतलब अच्छे पदार्थ को खाना चाहिए, ऑयली चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। ऑयली चीज़ों को ज़्यादा खाएंगे तो क्या करेगा, इस पर बहुत ज़्यादा काम पड़ेगा, किस पर, हमारे लीवर पर। तो लीवर डाइजेस्ट हो जाता है। तो लेकिन लीवर में एक खासियत बात है कि ये अपने आप से, अगर कहीं इस पर टूट फूट मतलब कहीं कट जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये अपने आप से सही हो जाता है। तो आज की इस वीडियो इतनी ही थी। और रचना हाँ, थोड़ा और बच गया हमारे पास थोड़ा और बच गया बस। रचना इसकी देख लेते हैं। ये हमारा पीडीएफ थोड़ा दूर था, लेकिन हाँ फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं संरचना, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। लीवर दो मुख्य भागों में बटा होता है, दाहिना राइट लोब और बायां लेफ्ट लोब। प्रत्येक भाग कई छोटे छोटे यकृत खंडों से बना होता है। हर लीवर खंड में यकृत कोशिकाएं होती हैं जो पित्तरस यानी बिल ज्यूस का निर्माण करती हैं। और इसका स्राव फिर देखेंगे, ये स्राव किस चीज़ का करता है, लीवर से पित्तरस स्रावित होता है। देखिए मेरे भाई, जो पित्ताशय हमारा होता है उसमें पित्ताशय में पित्तरस होता तो है, लेकिन वो पित्ताशय हमारा नहीं बना पाता। जो पित्ताशय होता है वो पित्तरस नहीं बनाता है, उसे कौन बनाता है, उसे हमारा लीवर ही बनाता है और पित्ताशय को देता है। तब वो पित्ताशय अपने आप में कन्वर्ट करता है, उसे स्टोर करता है, ठीक है, स्टोर करके रखता है पित्तरस को, ठीक। तो बिल जूस, जो जिसे बिल जूस कहते हैं इंग्लिश में, तो उसे स्टोर रखता है पित्ताशय, लेकिन पित्ताशय बनाता नहीं। बनाता कौन है, लीवर बनाता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पूछा जाता है कि बताइए पित्ताशय जो है वो क्यों नहीं बना पाता है, मतलब जो पित्ताशय में पित्तरस होता है उसे कौन सी ग्रंथि बनाती है या फिर कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है। तो जिसमें बिल साल्ट, बिल पिगमेंट्स यानी जो पित्त रंगक होते हैं, और क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। यानी कोलेस्ट्रॉल यानी वसा को कहते हैं कोलेस्ट्रॉल, और ये सब पाया जाता है, ठीक है। तो पित्तरस में यही होता है सब, कि जो हमारे पेट में क्या हो जाता है, पथरी हो जाती है। तो इससे में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है हमारे शरीर में, तो क्या हो जाता है, पथरी हो जाती है, ठीक है। तो हमारी ये वीडियो समाप्त हो गई, इसका एंड पॉइंट है। और आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत आप लोगों के लिए की जाती है इसका पीडीएफ बनाना, और पीडीएफ बनाने के बाद में इसे जो है अच्छी तरीके से तैयार करना और आप लोगों को फुल एक्सप्लेन करके समझाना होता है। इसमें कोई भी पॉइंट नहीं बचा है। इसमें क्या है, स्राव कौन कौन से होते हैं, रचना इसकी क्या होती है, कहाँ पर स्थित होता है, और क्या है होता है, यहाँ पर संक्षेप में समरी दे दिया। और मुख्य कार्य इसके कितने पॉइंट दे दिए, यहाँ पर 6 पॉइंट दे दिए। इसके मुख्य कार्य क्या हैं और क्या है, इसकी परिभाषा दे दिया, और इसका क्या है, स्थान कहाँ पर होता है, ये सब दे दिया गया है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका बड़ा भाई इस ऐसे ही आपकी सपोर्ट करता रहेगा, आपका समर्थन करता रहेगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, टेक केयर, लव यू।